HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा 2 भाई थे और उनकी 2 बहनें थीं। मेरी माँ की शादी लव मैरिज हुई थी, पर वह हमारे खानदान में से ही थी। लेकिन मेरी दादी को मेरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से उनकी शादी को वह कभी भी कबूल नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा की बुआ की बेटी थी और मेरी दादी की अपनी ननद से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि मेरे नाना का भी इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से दहेज मिलने की आस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और मेरे पापा को दादी बहुत मना करती रही कि वहाँ शादी मत करो। दादी कहती थी कि तुम मेरे भाई के लड़की से शादी कर लो, लेकिन अब्बू तो माँ से प्यार करते थे। इस वजह से उन्होंने उनके भाई की बेटी से शादी नहीं की और अपने बुआ की बेटी से शादी करके घर ले आए थे, जिसकी वजह से मेरी माँ को घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरे दादा भी मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर जैसे तैसे 2 साल बिताया था। अब तो ये हाल था कि पूरे रमजान में मेरे चाचा हर रोज मेरी विधवा माँ को ज़कात के पैसे देने आ जाता था। मुझे हैरानी होती थी कि चाचा अपनी बीवी को खर्च नहीं देते थे, मगर मेरी माँ को ज़कात के नाम पर हजारों रुपए दे जाते थे। ज़कात देने आते तो माँ मुझे घर से बाहर भेज देती थी। जब मैं वापस आता तो मेरी माँ नहाने जा रही होती। मेरा सर शर्म से झुक जाता था, क्योंकि मैं अब हर बात को समझता था। एक दिन चाचा आए तो मैं घर में छुप गया था। उस दिन मेरा दिल फट गया। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम नासिर था और मैं बहुत कम उम्र का था जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। अभी भी मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मैं देखने में पूरा आदमी ही लगता था। और सब कहते थे कि अब तुझे मर्द बनना पड़ेगा, लेकिन मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घरों में खाना पकाने का काम किया करती थी, पर अब मैंने उन्हें मना कर दिया था और कहा, ये काम नहीं करोगी। हम घर में 2 लोग ही तो रहते हैं। मेहनत मजदूरी से हम लोगों का गुजारा हो सकता है। और फिर पापा ने हमारे लिए ये घर भी तो छोड़ रखा है। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा रहने के काबिल नहीं था, लेकिन मैं वहीं पर रहता था। दूसरे कमरे में मेरी मम्मी रहती थी। मेरी मम्मी बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत कम थी। जब उनकी शादी हुई तो शादी से पहले साल में ही मैं उनके कोख में आ गया था। दूसरे साल में तो मैं उनके गोद में आ गया था और मैं कम उम्र का था जब पापा इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। वह कहती थी कि तेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे पापा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1 साल के बाद वह इस घर में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी। तब उन्होंने कहा कि बस मेरी तुम्हारी दादी से नहीं बनती थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करती थी। वह तो एक मासूम और नेक दिल औरत थी। फिर भी न जाने उनकी दादी के साथ क्यों नहीं बनती थी। पर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। अब इस घर में मेरी 2 बुआ रहती थी। एक तो तलाकशुदा थी और दूसरी बुआ अभी कंवारी थी। और दादा और चाचा, जिनकी बीवी और बच्चे अब उस घर में राज करते थे। मगर ये घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। अभी भी इस घर में हमारा हिस्सा था, पर अम्मी कहती थी कि हम इस घर में हिस्सा नहीं मांगेंगे। वैसे भी तुम्हारा बाप ने हमारे लिए घर छोड़ा है ना, हम दोनों के लिए यही काफ़ी है। मगर ये काफ़ी नहीं था। मैं भी जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं है। ये घर ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंका करते थे। अभी भी इस घर से बदबू आती थी। ये घर रहने के काबिल नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसे यहाँ पर जानवर रखना होता। ये जगह इंसानों के रहने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। जब से पापा इस दुनिया से गए थे, चाचा ने हमारा बहुत साथ दिया था। इसलिए मैंने सोचा था कि चाचा से बात करूंगा, पर मम्मी कहती थी कि साथ देना और बात होती है और घर में हिस्सा मांगना और बात होती है। इसलिए तुम कभी भी ऐसी बात ना करना। चाचा पहले तो बाहर विदेश में रहते थे, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गए थे। अभी उन्हें आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। वे विदेश से भी हमारे लिए पैसा भिजवाया करते थे। फिर उनकी बीवी को पता चल गया था। फिर उन्होंने ये सिलसिला रोक दिया था, लेकिन फिर भी वे चोरी चोरी पैसे भेज देते थे। मुझे आज भी वह दिन याद है। मेरे चाचा रमजान के महीने में हिंदुस्तान आए थे। 10वें रोजा वाले दिन हमारे घर आए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं परदेश में रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। आपकी हर तरह से मदद करूँगा। उन्होंने मम्मी को कुछ पैसे दिए और कहा, ये मेरे दोस्त ने ज़कात के पैसे दिए हैं, उन पर आपका हक है। उसके अलावा मैं भी आपकी मदद करूँगा। मुझे भी तसल्ली हुई थी। उन्होंने कहा,
जब मैं गया था तो नासिर तुम बहुत छोटे थे। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम जाओ दुकान पर और दोस्तों यारों के साथ मस्ती करो। लो 200 रुपया और कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाओ। मैंने कहा नहीं चाचा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर उन्होंने ज़बरदस्ती 200 का नोट मुझे पकड़ा दिया और कहा कि जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो। मुझे भी याद नहीं था, मैंने अपने लिए कभी कोई चीज़ नहीं ली थी, बस घर की दाल रोटी पूरी करने में लगा रहता था। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया था, ना ही कहा कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचा ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचा ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा तो मैं खुद ही बाहर चला गया था। बाहर से खाने की चीज ली और वहीं बैठकर मैं बिजी हो गया था। हमारे मोहल्ले में एक पेस्ट्री वाला आता था, वह हमारे घर के पीछे साइड पर रेडी लगाता था। मैंने 1 घंटा उसके पास बिताया था। जब मैं वापस आया तो चाचा जा चुके थे, लेकिन मम्मी रो रही थी। मैंने उनको बुलाया, वह इस तरह से चौंक गई थी जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया हो। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं, और चाचा चले गए क्या? तब उन्होंने कहा कि हाँ वे चले गए हैं। फिर वह उठकर वॉशरूम में जाने लग गई थी। वापस आई तो अभी भी उनकी आंखें नम थी। चाचा अफ्तारी के बाद आए थे और कुछ खाए बगैर ही चले गए थे। खैर मैंने मम्मी से कहा कि क्या बात है, तब वह मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी कुछ नहीं हुआ, खा लिया ना जो तूने खाना नहीं था। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, क्या चाचा ने कोई ऐसी बात कही है? मेरी माँ चुप हो गई थी। उन्होंने कहा कि जा जाकर अपना काम कर, मुझे परेशान ना कर। मम्मी का मूड एकदम से खराब हो गया था। वह खुद से बड़बड़ा रही थी। कभी जमाने को ताने देने लगती तो कभी मुझे कहती कि तेरा बाप मर गया है, साथ में मैं भी मर जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। कभी कहती थी कि कोई किसी का नहीं है, जबकि मैंने देखा तो मम्मी की चारपाई पर 5,000 रुपए पड़े हुए थे। मैंने कहा मम्मी ये किसके पैसे रखे हुए हैं? तब मम्मी कहने लगी कि तेरा चाचा ज़कात के पैसे दे गया है, चलो अब राशन का इंतजाम तो हो गया है। ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे कोई नुकसान हो गया हो, जबकि 5,000 रुपए कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे मम्मी का गुस्सा और बेबसी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में कुछ तो था कि चलो चाचा ने एहसान तो किया। मेरी माँ इसी तरह गुस्से में रही, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठीक हो गई। और जिस दिन उनका मूड थोड़ा अच्छा था उस दिन शाम को अफ्तारी के बाद चाचा फिर से आ गए थे। उनके हाथों में काफ़ी सारा सामान था, फल फ्रूट भी थे, सब्जियां भी थी। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे मेरी बुआ ने बताया था कि तुम्हारी मम्मी ने ही तुम्हारे बाप को हमसे दूर किया था। ये हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। शायद मम्मी के दिल में अभी भी नफरत थी, लेकिन मम्मी को नफरत से काम नहीं लेना चाहिए था। आजकल कौन किसी पर एहसान करता है, अगर चाचा कर रहे थे तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। लेकिन मम्मी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे चाचा को देखते ही उनकी रूह तक कांप जाती थी, उनको पानी तक ना पूछती थी। मैंने ही आगे बढ़कर अपने चाचा को चाय पानी के लिए पूछा था। चाचा कहने लगे हाँ बेटा पिला दो, फिर चाय भी पी लूँगा। मैंने जाकर किचन में देखा तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मैं जरा दुकान से होकर आता हूँ। चाचा ने फिर से मुझे 200 रुपए का नोट दिया। उन्होंने कहा कि अपने लिए भी कोई चीज़ ले लेना और आराम से खा पी कर आना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने कहा जी चाचा जी बिल्कुल। चाचा ने कहा फिर हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। मैं खुश हो गया था, पैसे हाथ में थाम लिए और चल पड़ा। लेकिन इस दफ़ा भी यही हुआ कि मेरे आने से पहले ही चाचा जा चुके थे। मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने कुछ न कहा और वॉशरूम में चली गई और फिर से रोने लगी थी। उनकी तबीयत बड़ी अजीब लग रही थी, रात तक बुखार में जलने लगी थी। मैं डॉक्टर को बुला लाया। उसने कहा कि उन्होंने कोई मेहनत का काम कर लिया है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल था कि शायद मम्मी ने कपड़े धोए होंगे, इसलिए मम्मी बीमार हो गई हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा मेहनत का कोई काम भी नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी मम्मी को आराम करवाया करो, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको ज़्यादा काम करने ना दें। थोड़ी सी थकावट की वजह से बुखार हुआ है। डॉक्टर ने मम्मी से पूछा था कि आपने अफ्तारी में क्या खाया था, मगर मम्मी ने डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं बताया था। उनसे भी बात नहीं कर रही थी। उनकी आंखों से अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं चाचा को फ़ोन करता हूँ, आपको बड़े अस्पताल लेकर चलेंगे। इस बात पर वह और ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि क्यों, उसको बार बार फ़ोन करता है, वह तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप मर गया है। उन्हें ये भी एहसास नहीं किया था कि पास में डॉक्टर बैठा है। मुझे सबके सामने डांट मार दिया था, लेकिन मैं चुप हो गया। खैर 1-2 घंटे में ही वो ठीक हो गई थी। जल्दी ही मैं उनको अपने कमरे में ले आया। वह कमरे में बैठी थी। मैंने कहा
आप इधर ही बैठो, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। बिस्तर के ऊपर बहुत सी सिलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि बिस्तर के ऊपर किसी ने छलांगे मारी हो। लेकिन उस बिस्तर के सिलवटों के ऊपर कुछ और भी पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो मेरे चाचा की घड़ी थी। उनकी घड़ी यहाँ कैसे आ गई? वह घड़ी मैं उठाकर ले आया और मम्मी को दिखाई। मैंने कहा, मम्मी ये तो चाचा की घड़ी है ना, ये बेड पर क्यों पड़ी थी? तो मम्मी की आंखें ऐसी फटी रह गई थी जैसे न जाने क्या हो गया हो। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये घड़ी कहाँ से आई है, और तू तो कमरे में पैसे लेने गया था ना। मैंने कहा, नहीं, मैं पैसे नहीं लेने गया था, मैं तो आपके लिए बड़ा वाला तकिया लेने गया था ताकि आप यहाँ आराम से बैठ सके। मुझे पैसों से क्या मतलब है, अगर चाचा ने दिए हैं तो इस्तेमाल ही हो जाने हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी घड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। मेरी माँ ने कहा गिर गई होगी। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने घड़ी को एक तरफ रख दिया। चलो चाचा दोबारा आएंगे तो मैं घड़ी उनको दे दूंगा। पूरे खानदान में मेरा चाचा मशहूर था। वह एक लापरवाह आदमी है। उसके पास पैसों की रेल पेल रहती है, लेकिन उसने पैसों से हमेशा अय्याशी ही की थी। लेकिन जब वह बाहर विदेश चला गया तो उसके बाद वह एक बदला हुआ इंसान बनकर आया है। सब यही कह रहे थे, अब नासिर का चाचा पहले जैसा नहीं रहा, अब अच्छा इंसान बन गया है। वहां जाकर बहुत मेहनत मजदूरी की है, इसलिए अल्लाह ने उसे बदल दिया है। पर मेरे पापा कहते हैं कि बुरे लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता, वह नाटक करते हैं, असल में वह ऐसे ही होते हैं। सुबह हुई तो मम्मी की तबीयत ठीक थी। एक दिन हम दोनों बैठे अफ्तारी का खाना खा रहे थे। जब मैंने कहा कि शुक्र है पापा मेरे लिए ये घर छोड़ कर तो चले गए हैं, मम्मी ने कहा, क्या फायदा ऐसे घर का, इससे अच्छा तो हमें बेघर ही छोड़ जाते। उन्होंने खाने को एक तरफ रख कर उठकर वहां से चली गई। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी क्या बात है, आप मुझे बताइए, क्या कोई समस्या है, क्या किसी ने कुछ कहा है? फिर एक पल को मम्मी के चेहरे पर ऐसे असर दिखाई दिए थे कि वो मुझे सब कुछ बता देंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। न जाने वे क्या सोचकर डर गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस तुम अपना काम किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया करो। फिर मैंने कहा कि मम्मी मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं आपका ख्याल रखूँगा, इस घर को अच्छे तरीके से चलाऊँगा। मम्मी ने कहा कि तेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है? मैंने कहा कि आपकी भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। जब आप 15 साल की थी तो आपकी शादी कर दी गई थी। अभी तो आपकी उम्र ही सिर्फ 30-32 साल की हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक तो तब होगा ना जब कुछ रह जाएगा। शायद ये बात इसलिए कर रही थी कि पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मरने वाले हमें तो जिंदा ही छोड़कर जाते हैं, वे अपने साथ तो नहीं लेकर जाते ना। हाँ, ये अच्छा होता कि हमें भी साथ ले जाते, पर ऐसा नहीं होता ना। जाने वाले चले जाते हैं, पर उनके पीछे जिंदा रहने वाले को फिर भी जिंदा रहना पड़ता है, जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब भी चाचा घर आते थे मुझे दुकान पर भेज देते थे। मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं उनको कहना चाहता था कि वे जिस जगह काम करते हैं वहाँ पर मेरी नौकरी की भी बात करें। मैं मजदूरी करके थक गया हूँ, लेकिन वह मुझे घर में रहने नहीं देते थे और उनके जाते ही मम्मी हमेशा रोने लगती थी। एक दिन चाचा मुझे बाहर मिल गए और मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, आप जब भी मेरे घर जाते हैं तो मम्मी बहुत रोती हैं, पता नहीं क्या बात है। उसके बाद उनका मूड भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी तुम्हारे बाप के बारे में बात करता हूँ तभी तुम्हारी मम्मी रोने लगती हैं। मुझे चाचा का ये जवाब थोड़ा सा ठीक लगा था, क्योंकि घर में जब भी मैं और मम्मी आपस में कोई बातचीत कर रहे होते तो पापा की बातें हो जाती तो मम्मी की आंखों में आंसू अपने आप आ जाते थे। उनके आंसू ऊपर ऊपर ही पड़े होते थे, लेकिन मम्मी के दिल में दिन ब दिन चाचा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। अब तो ऐसी हो गई थी कि घर में किसी गंदे जानवर की बात कर लिया जाए तो उनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन अगर चाचा की बात की गई तो वह जलते हुए कोयले की तरह लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। चाचा जब भी आते थे वह यही कहते थे कि बैठकर बात करेंगे और चाय पियेंगे, लेकिन मेरे आने से पहले वो वापस चले जाते थे। और उस दिन उनकी घड़ी भी तो बिस्तर पर पड़ी थी। हमें इतने पैसे दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुझे ये बात भी पता चली थी कि वह अपनी बीवी को खर्च नहीं देते थे। जो इंसान अपनी बीवी को खर्च नहीं देता वह किसी और के बीवी को इतने पैसे क्यों दे रहा था? कहते हैं कोई किसी को मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देना चाहता, वह अपना हो या पराया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी।
मेरे दिमाग में एक बात आ गई और मुझे एक छोटा सा शक हुआ था, पर मैं जानता था कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे ये शक दूर करना था। एक दिन चाचा ने फिर से मुझे पैसे दिए और कहा कि जाओ अपनी पसंद की कोई चीज़ खा कर आओ। मेरी मम्मी कमरे में बैठी हुई थी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला तो लेकिन 2 मिनट के बाद ही साई की तरह घर में दाखिल हुआ था। वहां पर मेरी उम्र का एक लड़का था जो मेरा दोस्त भी था। मैंने उससे कहा कि छत पर जाना है। उसने कहा कि हाँ तुम जा सकते हो। मैं छत पर गया और उसकी छत से अपने घर की छत पर छलांग लगा दी। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे ही जा रहा था कि मैंने अजीब तरह की आवाज़ सुनी थी। मैं जल्दी से समझ गया था ये आवाज़ किस तरह की है। मेरा खून खौलने लगा था और हाथ पांव बिल्कुल गुस्से में तिलमिला उठा था। मेरे कान गर्म हो गए थे। मुझे गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये तो वही कमरा था जहाँ पर मम्मी अभी बैठी थी और चाचा को भी उधर ही छोड़कर गया था। मैंने दरवाजे को अचानक से खटका दी। अंदर चुप्पी छा गई थी। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसके बाद न मैंने आव देखा न ताव देखा, बस अपने चाचा का गिरबान पकड़कर उठाकर बाहर जमीन पर ला फेंका था। मैं जवानी के दहलीज पर खड़ा था। मेरे अंदर बड़ी ताकत थी। मेरी आंखों के सामने वे आदमी मेरी बर्बादी का सामान लिए खड़ा था। मेरी अम्मी रो रही थी। उन्होंने मुझसे मुंह पीछे कर लिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने चाचा को मारना पीटना शुरू कर दिया था। उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाने लगी थी। लोगों को पता चल गया कि घर में लड़ाई हो रही है और लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं लग रही थी। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए थे और चाचा की जान मुझसे बचाने लगे थे। मैंने सबको कहा कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। ये मेरे घर में घुस आया था। उन्होंने पुलिस के हवाले भी कर दिया। उसके बाद मैं अपने दादा के घर चला गया था। मैंने जाकर अपने चाचा को सब कुछ बता दिया और अपनी बुआ वगैरह को भी बता दिया था। वे लोग भी हैरान रह गए थे। मैंने कहा ये घटिया आदमी मेरे घर में पैसे देकर आता था। अगर मुझे पता होता ये पैसे इसी चक्कर में देकर जाता है तो मैं उससे पहले ही उसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। मुझे मेरी चाची और बुआ और दादा ने कहा इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो और चाचा को जाकर पुलिस स्टेशन से वापस ले आओ। पुलिस वालों से कहो कि वह मेरा चाचा है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगा और आप लोग यही दुआ करें कि उसे कानून ही सज़ा दे। अगर कानून ने उसको सज़ा ना दी तो फिर मैं उसे खुद से सज़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि तू कल का लड़का आज हमारे सामने दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है। अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता? हो सकता है वही उस सब में शामिल हो। तेरी माँ ने उस पर डोरे डाले हों। वह अभी भी जवान है, खूबसूरत है। मुझे तो उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा अगर अब किसी ने मेरी माँ की तरफ देखा तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा, उसकी गर्दन मोड़ दूंगा। असल बात ये थी, जिस घर में हम रहते थे ये घर चाचा का था, जो उन्होंने अपनी बीवी से छुपा कर खरीदा हुआ था और मेरे माँ बाप को रहने के लिए दिया हुआ था। जब मेरे पापा घर से निकले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए चाचा ने उस टाइम अपने भाई पर तरस खाकर उन्हें ये छोटा सा मकान भी एहसान के नाम पर दे दिया था। अब चाचा रोज घर आता और मेरी माँ को धमकाता था कि इस घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर से निकलना होगा, नहीं तो तुम्हें हर बार मुझे खुश करना होगा। मेरी माँ ये सोचती थी कि पहले ही मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा है, अब घर छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे। किराए के घर पर रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। एक मजदूर आदमी खाना पूरा कर ले यही बहुत बड़ी बात होती है। हमारा सिर्फ खाना ही पूरा हो पाता था। हम ना तो नए कपड़े ले पाते थे, ना कहीं जा पाते थे। बीमारी में सरकारी अस्पताल से धक्के खाते रहते थे। बस किसी तरह खाना पीना चल रहा था। ऐसे में अगर किराए के घर में रहना पड़ता तो हमारा हाल और ही बुरा हो जाना था। माँ मजबूर थी और मेरा चाचा उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। पैसे भी इसलिए देकर जाता था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और उस पर केस कर दिया था। पुलिस वालों ने कहा ये आदमी आपका रिश्तेदार है, पहले आप लोग आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, इसलिए आपको पहले ही सोच समझकर FIR दर्ज करवाना होगा, फिर आपके चाचा को सजा भी हो सकती है। मैंने कहा कि मुझे सुलह नहीं करनी है, मैंने अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है। चाचा ने जो किया उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि ठीक है और फिर मैंने अपने चाचा के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। अब बाकी रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ होने लगे थे, लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है। मेरे चाचा जेल में हैं और अभी भी केस चल रहा है। मुझे आप लोग राय दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा खानदान हमारे खिलाफ हो गया है। अगर मैंने केस वापस ले लिया
तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी मम्मी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं अब क्या करूं? अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊं? अपनी माँ को लेकर किसी ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई भी ना जानता हो और ना ही पहचानता हो, क्योंकि ये बात मोहल्ले में भी फैल चुकी है और मम्मी भी आजकल बहुत परेशान है। और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी माँ की शादी करवा दूँ, क्योंकि मेरी माँ अभी 32 साल की हैं और उनकी पूरी जवानी पड़ी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ को किसी कंधे की ज़रूरत है। अब अकेले चल चल कर बहुत थक चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये गलत नहीं होगा। पर इस बात के लिए मुझे अपनी माँ को राज़ी करना पड़ेगा, क्योंकि वह इस बात के लिए कभी भी तैयार ना होंगी। और नहीं तो मेरी माँ को अपने आप को मजबूत करना होगा और ज़माने से लड़ना होगा और बाहर निकलकर समाज से नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करनी होगी और ये सारी पुरानी परंपराएं तोड़नी होगी। तो फिर आप ही लोग बताइए, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? मेरी सबसे गुजारिश है कि वो मुझसे अच्छी राय दें और मेरी माँ के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सुकून और आराम दे। उन्होंने मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं की। मुझे मेरे ख़ानदान वालों की बहुत प्रेशर है। अब आप ही मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूँ। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।